जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंडी बमोरा में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालु कर रहे हैं आचार्य श्री का पूजन। श्रद्धा और भक्ति से पूजन कर जीवन को बना रहे हैं धन्य। परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए ऑनलाइन काव्य संगोष्ठी में अनेकों कवियों ने काव्य पाठ के माध्यम से रखे अपने विचार। कार्यक्रम में कई प्रांतों के कवियों ने लिया भाग। दरियागंज नई दिल्ली के मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ किया 24 जिनबिंबों का महामस्तक अभिषेक एवं शांति धारा अभिषेक के साथ भक्तों ने उठाया धार्मिक अनुष्ठान का आनंद। चांदखेड़ी में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया भगवान महावीर स्वामी निर्वाण उत्सव। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष समर्पित किया निर्वाण लाड़ू। चौबीस अक्टूबर को जैन बालाश्रम दरियागंज नई दिल्ली के श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 24 जिनबिंबों का महामस्तक अभिषेक एवं शांतिधारा पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में की गई। श्रावक श्रेष्ठियों ने भगवान के शीश पर कलश डुराकर अपने कर्मों की निर्जरा की। परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 चंद्रमती माता जी और परम पूज्य आरिका श्री 105 दक्षमती माता जी के पावन सानिध्य में नई दिल्ली के दरियागंज स्थित श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर बालाश्रम में 24 अक्टूबर 2021 को 24 जिनबिंबों का महामस्तक अभिषेक एवं शांति धारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान किया। प्रभु को विराजमान करने के बाद फिर भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ शुद्ध जल लेकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने आप को पुण्यशाली बनाया। परम बम मम हम 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 बम 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 मम मम हम 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 बम बम यम यम झिम 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 द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवय द्रव ओम नमो हरते परम बम मम हम सम हम बम 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 मम मम हम हम सम सम बम बम यम यम झिम झिम। अभिषेक करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 चंद्रमती माता जी और परम पूज्य आरिका श्री 105 दक्षमती माता जी का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष लिया तो वहीं गुरुवर की पवित्र वाणी श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। हो गए वार न्यारे गुरु माता के शरण प्यारे प्यारे गुरु माता के चरण। मैना सुंदरी ने एक यंत्र का अभिषेक किया, भगवान का अभिषेक किया और वह गंधोदक श्रीपाल आदि 700 वीरों के साथ में जो कुष्ठ रोग से युक्त थे छींटे लगाए, गंधोदक लगाया। भगवान की भक्ति के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तो कुष्ठ रोग भी दूर हो गया। तीनों से पुण्य होता है, इसलिए आज पंचम काल में पुण्य करो, पुण्य के बिना फल मिलने वाला नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पुण्य भी बंध का कारण है, पाप भी बंध का कारण है। तो क्या करे? क्या करे? पाप करे? नहीं, है ना? पाप को क्या करना है? छोड़ना है और पुण्य को करना है, क्योंकि पुण्य के बिना तीर्थंकर पद भी मिलने वाला। तप किस लिए किया जाता है? तप से क्या होता है?
तपसा निर्जरा चा, तप से निर्जरा होती है, कर्मों का क्षय होता है। संयम, संयम दो प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम षटकाय जीवों की रक्षा करना, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। जिस समय हम पूजन करते हैं, हिंसा दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। 24 अक्टूबर को 24 जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा कर अपने संचित पापों की निर्जरा की और प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। इस दौरान मंदिर जी का वातावरण भव्य बना रहा। जिनवाड़ी चैनल के लिए दरियागंज, नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ताज नगरी के एमडी जैन परिसर में भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक दिवस धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में श्री वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से भगवान महावीर की भक्ति कर प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किया। दीपावली के पावन पर्व की रौनक श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत में देखने को मिली। प्रातः काल के वेला में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में श्री जी की शांति धारा की गई, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ श्री जी की आराधना हुई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम। तालियां बजाते हुए झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेन जिन अभिषेचयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैनिरहि क्षीरवारिद रूपकै स्नपयामि सो जन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जले निष्णपयामा। ओम ह्रीं श्री रविवार को दीपावली के पर्व के साथ ही वर्षा योग का समापन कार्यक्रम भगवान श्री महावीर के निर्वाण महोत्सव के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की शांति धारा और आचार्य श्री के चित्र अनावरण एवं मुनि द्वय के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले मुंशी प्रणम सागर जी महाराज की जय। बोले पूज्य मुंशी चंद्र सागर जी महाराज की जय। आज का निर्माणोत्सव बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मना, जो कि पहले कभी मना नहीं था। आज महाराज श्री के सानिध्य में ही ये निर्वाणोत्सव बना है। आज लाडू चढ़ाया गया था भगवान के निर्वाणोत्सव पर। तो ये लाडू का वो उन्होंने भोलानाथ जी के परिवार से लिया गया था। और पहले सारी अभिषेक वगैरह हुआ, उसके बाद में पूजा हुई और पूजा होने के बाद में निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। आज साल भर के बाद फिर मोक्ष कल्याणक का दिन आया। आज यहाँ महाराज भी मौजूद थे। पहले महाराज के साथ बैठ के पंडाल में मोक्ष कल्याणक की पूजा की गई और वहाँ सब करने के बाद में फिर यहाँ भी पूजा पाठ हुआ। बहुत आनंद रहा। उधर भी लोगों ने बहुत आनंद मनाया, यहाँ भी लोगों ने बहुत आनंद मनाया। आज वर्षा योग का समापन भी था। आज वर्षा योग का समापन तो है, लेकिन अभी उसका ये बारिश मतलब महाराज का ये वर्षा योग समाप्त अभी नहीं हुआ है, वो भी करेंगे। दीपावली के पावन पर्व के मौके पर प्रातःकाल ही भक्त बड़ी संख्या में श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत पहुँचे, जहाँ पूरे विधि विधान के साथ भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भक्तिमय वातावरण में मुनिद्वय के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहाँ मुनिद्वय ने भी अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों में धर्म की प्रभावना की। योगों को संकोचित करके इस विधि 14 की तिथि को चौथे शुक्ल ध्यान को ध्याकर आप विमुक्त किए खुद को। पावापुर के पद्म सरोवर
पर संस्थित प्रभु हो करके आप महानिर्वाण प्राप्त कर ठहरे लोक शिखर जाके, ठहरे लोक शिखर जाके। और सभी देव देवियाँ मनुष्य उस समय पर भगवान के जाने का दुख नहीं मनाते, इस बात से प्रसन्न होते हैं कि प्रभु का संसार का भ्रमण मिट गया, अनंत अनंत काल के लिए वह आत्मा सिद्ध लोक में निवास कर गई। ऐसे सिद्ध लोकवासी देवादिदेव वर्धमान महावीर भगवान की एक बार अपने चारित्र निर्माण के इन फॉर्म को भरो, फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे पास में कितना माल है, कितने नियम हैं, कितने व्रत हैं, कितनी चरित्र के अनुष्ठान हैं हमारे पास। आप हर चीज का बारे में सोचते हैं, बहुत प्रकार के खाते खोलते हैं। एक प्रकार ऐसा खाता खोलो जो कभी दूसरे खाते खोलना बाकी ही ना रहे। हम ये खाते नहीं खोलते, हम दूसरे खाते खोलते हैं, हम उनमें पैसा जमा करते हैं, लेकिन हम कभी इन चीजों में भी जमा नहीं करते। भले ही वर्षा योग का समापन औपचारिक तौर पर हो गया हो, लेकिन अभी भी लगातार मुनि महाराज का मंगल सानिध्य ताज नगरी के भक्तों को अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता रहेगा। 16 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक शास्त्रीपुरम स्थित मंदिर जी में पंच कल्याणक होने जा रहा है, जिसको लेकर सकल दिगंबर जैन समाज में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से चिन्वाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में दीपावली के अवसर पर भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। शुभ वेला में श्रावकों ने भगवान महावीर को निर्वाण लाडू समर्पित किया एवं मुनि पुंगव श्री ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का मार्गदर्शन किया। समूचे भारतवर्ष में दीपावली पर्व और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी क्रम में चांदखेड़ी में भी श्रद्धालुओं ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित कर निर्वाणोत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर शुभ आशीष लिया। पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया और प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। निर्वाण कांड का पाठ करते हुए श्रद्धालुओं ने निर्वाण लाडू अर्पित कर अपने वैराग्य मार्ग की भावना भाई और गुरुदेव की आरती उतारी। भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव की, भगवान महावीर स्वामी की। करताल विषय करताल धरे तू हो, तुम ही सब विघ्न विनाशन हो, तुम मोहि आप सदा बसिए जब। संत सुधा सागर जी महाराज के चतुर्मास में जो हमें चतुर्मास मिला, उसके लिए हम सब बहुत ही गदगद हैं और बहुत ही उनका आभार कि हमें मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर दिवाली के आज इस अवसर पर आज हमें निष्ठापन पर मंगल कलश घर ले जाने का भी सौभाग्य मिला और चतुर्मास बहुत अच्छा हुआ। महाराज जी के मुख से जो आज सारे शब्द और भाव निकले कि चतुर्मास ऐसा निकला कि समय का पता भी नहीं चला, 3 महीने कब निकल गए और 4 महीने कब निकल गए और चतुर्मास संपन्न हुआ। आज का विषय है कि आज सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास चांदखेड़ी को मिला। मैं चांदखेड़ी मावंत नरेश जैन और हमें इस चतुर्मास में कलश स्थापना करने का सौभाग्य मिला। बहुत ही खुशी है, पूरे परिवार को खुशी है कि सुधा सागर जी चतुर्मास का हमें ये कलश स्थापना करना बहुत
और चतुर्मास हम पूरे कमेटी यहाँ सानिध्य में रही। और ये 4 मास किस तरह निकले, अभी तो जैसे महाराज के मुख से बोल रहा था कि अभी तो स्थापना हुई है, उसी तरह हम लोगों को सबको लगा कि अभी तो चतुर्मास स्टार्ट हुआ है और आज निष्ठापन हो गया। बहुत ही ये हमारा बहुत पुण्य का समय था जो महाराज के स्थान मिला। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव मनाने के लिए कई राज्यों के श्रद्धालु चांदखेड़ी पहुंचे, जहां सभी ने गुरुदेव के सानिध्य में क्रियाएं कर अपने जीवन को धन्य बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, खानपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद congratulates all UG NEET 2021 qualified candidates। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS तथा BDS में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर। विश्वविद्यालय के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS की 150 एवं BDS की 100 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 14th बैच, BDS 17th बैच। MBBS तथा BDS के पाठ्यक्रमों में जैन अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 50% सीटें आरक्षित एवं फीस में विशेष छूट। एडमिशन strictly through UP NEET counseling. Registration will open shortly. upneet.gov.in, www.dgmeup.in। UP NEET 2001 में उत्तीर्ण विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें www.emu.ac.in। मेडिकल 9568518000, 9568519000। director.admin@emu.ac.in। डेंटल 9808723156, 9410095005। डॉक्टर अंकिता.dental@emu.ac.in। डॉक्टर vikas.dental@emu.ac.in। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालु कर रहे हैं आचार्य श्री का पूजन। श्रद्धा और भक्ति से पूजन कर जीवन को बना रहे हैं धन्य। परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए ऑनलाइन काव्य संगोष्ठी में अनेकों कवियों ने काव्य पाठ के माध्यम से रखे अपने विचार। कार्यक्रम में कई प्रांतों के कवियों ने लिया भाग। दरियागंज नई दिल्ली के मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ किया 24 जिनबिंबों का महामस्तक अभिषेक एवं शांति धारा अभिषेक के साथ भक्तों ने उठाया धार्मिक अनुष्ठान का आनंद। चांदखेड़ी में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया भगवान महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष समर्पित किया निर्वाण लाड़ू। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रावकों को प्रतिदिन पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्ति श्रद्धा और भक्ति से गुरुवर का पूजन कर स्वयं का वैराग्य पथ प्रशस्त कर रहे हैं। मंडी बमौरा के श्रद्धालुओं के त्रय मुनिराजों का चातुर्मास एक पुण्य का उदय लेकर आया है। प्रतिदिन श्रद्धालु परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आचार्य श्री का पूजन कर मांगलिक गतिविधियों का आनंद उठा रहे हैं। रस बरसा रहे हैं वो कि मन मुस्का रहे हैं वो, इस सुधा रोग की व्यथा कथा बब बब मैं कहता आया हूँ। अति बख्श अवक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य
समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतः बोध जगाऊंगा। ओ मेरे विद्यासागर जय गुरुवर, भर ज्ञान की गागर। गुरुवर हो शत शत वंदन करते हैं गुरुवर के चरणों में। विद्यासागर समा गए भक्ति की गगरी में, कि रस बरसा रहे हैं वो, कि मन मुस्का रहे हैं वो। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुर् विद्याचार्य महामुनीन्द्राक्षुदार विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य श्री को अर्घ्य समर्पित करते हुए श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति का जमकर लाभ उठाया। इस दौरान भक्तों को मुनिराजों के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भी मिला। फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओ वीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। ओ वीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। वो सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। वो सारा जग झूठा है। आचार्य श्री के पूजन से मंडी बामौरा का वातावरण भक्ति से ओतप्रोत और आनंदमय बना हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुर् विद्याचार्य महामुनीन्द्राय अनकृत्राप्ताय जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वामिते स्वाहा। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में आगरा के बल्केश्वर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जहां भक्तों ने श्रद्धाभाव के साथ प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किया। का भगवान महावीर स्वामी का जिस समय का निर्वाण कैसे होता है और निर्वाण क्या चीज है। दो चीजें आती हैं, एक निर्वाण और एक निर्माण। संसारिक प्राणी निर्माण में लगा रहता है, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना। और भगवान का पूर्णता कृतकृतता को प्राप्त होकर के और निर्वाण को प्राप्त हो, तो जहां कुछ करने के लिए शेष ना रह जाए तब जाकर के निर्वाण होता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने ये संदेश दिया कि अब हमें करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, और जहां हम सब कुछ कर चुके और सब कुछ करने की स्थिति कहाँ आती है, जिस समय हमने सब कुछ करके और अपने आत्मस्थ अवस्था को प्राप्त हुई, उस समय सारी चीजें अपने आप स्वमेव करने कर्तृत्व बुद्धि से दूर हो जाती हैं। तो ऐसी उस कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ करके और जिस समय हम निज आत्मा की खोज करने के लिए प्रारंभ करते हैं, तब जाकर के निर्वाण की प्राप्ति होती है। चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की चतुर्मास की निष्ठापना हुई। उसमें श्रीमती उषा पाटनी के घर पर मंगल कलश आया और आचार्य श्री आदित्य सागर जी का हार्क पुण्यार्जक का मौका मिला। दीपावली के शुभ दिन महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव पर सबको हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। आज उषा पाटनी जी के घर पर मंगल कलश आया निर्वाण महोत्सव के दिन। हमें बहुत खुशी हुई है और हम सब निर्वाण महोत्सव के लिए उत्साहित थे कि आज के दिन कलश ही लाएंगे, आज ही के दिन कलश लाएंगे। और आदित्य सागर महाराज जी का आहार चर्या कराकर बहुत बहुत अनुमोदना हुई हमको। मैं मंगल कलश लेकर आई हूँ अपने घर पर बच्चों के साथ, और आहार चर्या भी हुई है महाराज श्री आदित्य सागर महाराज की। मंदिर पे क्या कार्यक्रम
मंदिर पर लाडू चढ़ाया, चतुर्मास की स्थापना हुई, स्थापना हुई और महावीर भगवान का लड्डू चढ़ाया। महावीर भगवान का लड्डू चढ़ाया। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालु कर रहे हैं आचार्य श्री का पूजन। श्रद्धा और भक्ति से पूजन कर जीवन को बना रहे हैं धन्य। परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए ऑनलाइन काव्य संगोष्ठी में अनेकों कवियों ने काव्य पाठ के माध्यम से रखे अपने विचार। कार्यक्रम में कई प्रांतों के कवियों ने लिया भाग। दरियागंज नई दिल्ली के मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ किया 24 जिनबिंबों का महामस्तक अभिषेक एवं शांति धारा। अभिषेक के साथ भक्तों ने उठाया धार्मिक अनुष्ठान का आनंद। चांदखेड़ी में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया भगवान महावीर स्वामी निर्वाण उत्सव। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष समर्पित किया निर्वाण लाडू। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज व मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में 3 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने महोत्सव के अंतिम दिन वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर को निर्वाण लाडू अर्पित किया। निर्मल सदन चिपिटोला में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग गुरुवार को समाप्त हो गया। इस पावन अवसर पर भक्तजनों ने गुरुवार के सानिध्य में भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ को मोक्ष का लाडू अर्पित किया। इस दौरान भक्तजनों ने भगवान महावीर जी का 2548वां निर्वाण दिवस धूमधाम के साथ मनाया। ये जितने भी लाडू यहाँ आए बहुत कम आए, सबको सांत्वना पुरस्कार दे, हमारी कमेटी सबको पुरस्कार दे। एक भी लाडू वाला ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको पुरस्कार ना मिले। एक बार जोरदार तालियां बजाई कमेटी के लिए। इस पावन अवसर पर गुरुवार मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने दीपावली त्योहार पर अपने मंगल धर्म देशना से धन्य करते हुए जैन धर्म में दीपावली का क्या धार्मिक महत्व है इसके ऊपर प्रवचन दिए। लेकिन कई लोग अपनी धारणा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अन्य जैसी मिथ्या धारणा इस बार छोड़ रहे हो। इस प्रकार की मिथ्या धारणा को भी छोड़ देना कि प्रतिमा कौन सी पूजनी होती है, जो दिगंबर होती है, जिसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, आभूषण नहीं होते हैं, श्रृंगार नहीं होता है, मुकुट आदि नहीं पहनाया जाता है। यदि उसमें मुकुट पहना दिया गया तो वो अप्रतिष्ठित हो जाती है।
आचार्य अकलंग देव मूर्ति के ऊपर एक धागा डाल करके लांग करके निकल गए थे, क्योंकि वह प्रतिष्ठित हो गई थी। और आप लोग जाकर के उन्हीं का अभिषेक करते हो, अभिषेक देखते हो। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि आज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के मंगल पावन वर्षा योग का समापन हुआ है। हम सभी भक्तजनों से गुरुवार से छिपिटोला दिगंबर जैन मंदिर में शीतकालीन प्रवास के लिए निवेदन किया है। पहले भगवान को निर्वाण कराने के लिए सौधर्मेंद्र, वही सौधर्मेंद्र यहाँ पर पाद का चरणों को रखेगा और वही ले जाएगा। इन चरणों को उस परिवार को दे देंगे। फिर वह शांति धारा करता जो भगवान के बीजाक्षरों से शांति करेगा, शांति धारा करेगा। पहले इन 2 पात्रों का, महत्वपूर्ण पात्रों का चयन हम करेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि अग्नि कुमार देव कौन बनेंगे, वह अग्नि कुमार देव किस प्रकार से संस्कार करेंगे। हवन क्रिया बहुत की होगी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण निर्वाण क्रिया है, अपने जीवन में करिएगा। बस इतना ही के कि अब कुछ दिनों का महाराज का सानिध्य बचा है। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने अपने मंगल वर्षा योग में जैन मंदिर में कई मांगलिक कार्यक्रम और विधान कराए। इस धार्मिक आयोजनों में भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में पूज्य मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास के दौरान काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कवियों ने अपनी रचनाओं को सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जयपुर में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ऑनलाइन काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत में भक्तों ने दीप प्रज्वलन से की। दीप प्रज्वलन करने के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष शास्त्र भेंट किए और फिर जैन विद्या प्राकृत भाषा के सहायक ज्योति बाबू जैन ने सर्वप्रथम उद्बोधन देते हुए अपनी भावांजलि प्रस्तुत की। ये संत जहाँ पर जाते हैं सोना सोना हो जाता है, और ये संत जहाँ से जाते हैं सूना सूना हो जाता है। ये संत हमारे इस समाज का मुट्ठी भर जो खाते हैं, उसके बदले में यह हमको दरिया भर लौटाते हैं। ये दाता हैं, इसलिए इनको महाराजा कहते हैं, और हम लेने वाले हैं। वो कैसा होता है? हम ऐसा हैं परेसा हैं, हम ऐसा हैं परेसा हैं, जिन्हें दुनिया से लेना है। हम ऐसा हैं परेसा हैं, जिन्हें दुनिया से लेना है। मस्त दिल हैं हमेशा हैं, जिन्हें दुनिया को देना है। ये दाता है, ये शब्दों के जादूगर हैं। हम तो इनको सुनने के लिए आए हैं आज, लेकिन गुरुदेव का क्या मालूम क्या रहस्य है कि अगर इनको सुनाने के लिए बुलाएंगे तो सुनेंगे भी, ये हो सकता है। ज्योति बाबू जैन के बाद उदयपुर के वरिष्ठ कवि ने अपने काव्य पाठ के द्वारा भक्तों को लोटपोट कर दिया। क्या करना है सुनकर नाम, सुनाता हूँ फलों के नाम, नींबू अमरूद और आम, सबसे अच्छा डाड़म नाम। जिसके पीछे होता है चंद वो होता है अक्लमंद, नाम का झगड़ा छोड़ो भैया, अग्नि पड़ जाती है मंद, और प्रणाम करता ये डाड़म चंद। धर्म पत्नी सरोज है, ईश्वर की कृपा से मौज है। आज बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव के सानिध्य में आशीर्वाद से हम यहाँ और विद्वान लोग सभी विराजे हुए हैं। राजेश जी संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और समय के अनुसार ही बोलना है हमें, और दिवाली का अवसर भी है। देखो, निराशा का दर्द दिल को मुरझा कर खाक बना देता है, निराशा का दर्द दिल को मुरझा कर खाक बना देता है, भौतिकता का बाउंडर तिनके की भांति बिखेर देता है। साधु और संतों की शरण में आकर के तो देखो, यह जीवन को पवित्र और रोशन बना देता है, पवित्र और रोशन बना देता है। क्रमवार से सभी कवियों ने अपने काव्य पाठों की प्रस्तुति से अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंतिम पलों में परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज ने भक्तों को कवि और कविताओं का अंतर बताया। कवि प्रकृति के रूप का विश्लेषक होता है। कवि क्या होता है? कवि प्रकृति के रूप का विश्लेषक होता है। और कविता क्या होती है? कविता अंतरंग की पीड़ा है।
कविता अंतरंग की पीड़ा है, जो रिस रिस कर रस में बहती है, और जिस पीड़ा के आंसू ना हो शब्दों में आके कहती है, कविता अंतरंग की पीड़ा है। काव्य संगोष्ठी में सहभागिता करने वाले सभी कवियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पूरे देश में ऑनलाइन किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए उदयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंडअप। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के जिला देवास स्थित पुष्पगिरी तीर्थ पर जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर भगवान पदम प्रभु की प्रतिमा को सबसे बड़ी 57 फीट ऊंची वेदी पर विराजमान किया गया। प्रभु की प्रतिमा को गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज व शुल्लक श्री पर्व सागर जी महाराज के सानिध्य में विराजमान किया गया। जैन धर्म की आस्था के केंद्र व प्रकृति की गोद में बसे पुष्पगिरी तीर्थ का निर्माण गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से किया गया है और ऐसी ही पवित्र भूमि पर भगवान पदम प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है। चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव के अवसर पर चातुर्मास निष्ठापन संपन्न किया जाएगा। ये जो झलकियां आप देख रहे हैं, ये आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के स्वाध्याय चर्या की झलकियां हैं। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। परमात्मा व मोक्ष पद की ओर ले जाने वाले ग्रंथों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को 13 पंथी कोठी शिखर जी में आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा दिवस आयोजित किया जाएगा। 3 नवंबर की प्रातःकालीन बेला में राजस्थान के कुशलगढ़ स्थित श्री अन्देश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग ने केश लॉन्च किए। एक साथ इतने महान तपस्वियों के केश लॉन्च देखने वाले भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। अहिंसा धर्म का पालन करना और कठिन तपस्या का नाम ही केश लॉन्च है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का इन दिनों श्री अन्देश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर मंगल वर्षा योग संपन्न हो रहा है। 3 नवंबर को चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री सिद्धक्षेत्र शिखर जी की पावन धरा पर नमोस्तु चिंतन ई पत्रिका का विमोचन किया गया। ये एक मासिक पत्रिका है जिसमें बड़े बड़े विद्वान और आचार्य भगवंतों का सुंदर लेख प्रकाशित होता है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा अनेकों ग्रंथ रचित हैं, जिसका अध्ययन कर आप ज्ञानार्जन भी कर सकते हैं। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।